30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। जहां सरकारी मशीनरी अपने तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है, वहीं जो पारंपरिक तैयारियां हैं वो भी शुरू हो गई है। और कपाट खुलने की जो प्रक्रिया सबसे लंबी चलती है वो है बद्री विशाल की। और बद्री विशाल की इसी प्रक्रिया के तहत, धार्मिक प्रक्रिया के तहत आज तिलों की पिराई शुरू हो गई है। ये नरेंद्र नगर आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, नरेंद्र नगर का जो राजमहल है इसी में। और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जब यहाँ पे तिलों का तेल निकाला जाता है और उस तेल को फिर अगले आने वाले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल का उससे ही अभिषेक किया जाता है। कहेंगे कि ये जो आयोजन है इसकी तिथि बसंत पंचमी के दिन निकलती है, तो उसी दिन तय होता है कि ये तेल कब निकलेगा, इसका पिराई कब होगी। तो ये जो तिल है ये कहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं? और देखिए, सबसे पहला मैं ये बोलना चाहती हूँ, बसंत पंचमी ये फर्स्ट स्टेप बसंत पंचमी से होता है, जबकि इसका तिथि बद्रीनाथ उसी दिन होता है और तेल के दिन उसी दिन होता है। और ये जो परंपरा है महाराज साहब की जन्म पत्री देखकर ही निकलती है और उसके बाद ही ये सब होता है। क्योंकि बहुत से लोग उत्तराखंड में भी ये बात जानते नहीं है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाराज साहब की जन्म पत्र से ही ये निकलता है उस दिन बसंत पंचमी के दिन। और वो दिन ज्यादा कर फंक्शन इसी का होता है कि हम तेल निकालते हैं। उसके बाद सेकेंडरी इट इज ये हमारा गाड़ू तेल का होता है, जिसका महिलाओं का जो प्रोग्राम होता है, पीला कपड़ा पहनकर आना, साधवा महिला लोग आते हैं। और ज्यादा कर हम स्मॉल ही रखते हैं ये प्रोग्राम को, क्योंकि लोकल लोग और जिनको ये परंपरा पता है, क्योंकि आजकल के महिलाएं काफी मॉडर्न हो चुके हैं। और इसीलिए हम लोग ज्यादा कर कम से कम जो लोकली लोगों को लाते हैं। कभी कभी ये लोग आते हैं मगर हम पूछते हैं क्या है, और जिसका फैमिली में डेथ न हो ऐसे लोग भी नहीं आ सकते 1 साल तक। ये सब जो परंपरा है हम लोग कोशिश करते हैं, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, ये परंपरा और संस्कृति की बात है। इसीलिए हम छोटा और वेरी क्वाइटली, पहला तो मीडिया भी नहीं आते आजकल समय के अनुसार है, मगर फिर भी लिमिटेड ही हम लोग रखते हैं। और हम ये कोई पॉलिटिकल वे से नहीं करते। और बड़े हमारा परंपरा ये आज से नहीं सालों से हो रखा है, और हम ये चाहते हैं कि आगे भी हो जाए। और मेरे बाद मेरा लड़की भी करेंगे, हमारे बाद और फिर उनके मेरा पोतियाँ है तो पोतियाँ ही करेंगे। और इसलिए मैं अभी से ट्रेनिंग दे रहा हूँ उन लोगों को, अपना संस्कृति, अपना गढ़वाल का जो सिस्टम है उन लोगों को भी पता होना चाहिए और उन लोगों को सिखाना चाहिए। ये हमारा धर्म है, हम सिखाते हैं, और जब तक हम हैं हम तो करेंगे ही। और मेरे बाद मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चों करेंगे, और आप लोग का आशीर्वाद से सब साथ होकर करें। उत्तराखंड के ये परंपरा है, इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे आप? ये तो बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए, सदियों सालों से हो रही है। सब महिला आते हैं, दिल भुनता है, फिर पीसते हैं, तो बड़ी अच्छी परंपरा है और टूटनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगता है। आगे भविष्य में आपके द्वारा इस परंपरा को चलाया जाएगा, क्या अनुभव आप इस समय महसूस कर रहे हैं? अभी बड़ा अच्छा लगता है। अभी हमने स्कूल से छुट्टी है तो हम हर साल आएंगे जैसे भी होकर, और ये बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए और हर साल आना है, जितना हो सके आना चाहिए। आप कितने सालों से आ रही हैं? मैं दूसरा ही टाइम है ये अभी, नहीं तो हमेशा परीक्षा होती थी तो आ नहीं पाती थी, लेकिन अब आ रही हूँ। शमा शर्मा। आप किस गांव से आई हैं? नरेंद्र नगर से। और ये इस कार्यक्रम में आप लोग कितने साल से आ रही हैं यहाँ पर? 24-25 साल हो गए। और यहाँ पर आने से पहले किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और इस परंपरा से जुड़ने का आपका कैसा अनुभव अब तक कर रहा है? बस ये यहाँ पे आना तो बद्रीनाथ जी की कृपा है जी। और इसको आने के लिए व्रत रखना पड़ता है, और घर में सब शुद्धि होनी चाहिए तब आया जाता है। और कार्ड आता है, बिना कार्ड के इनविटेशन के नहीं आ सकते आप। अच्छा, तो इसमें क्या कुछ खास महिलाओं को ही बुलाया जाता है या फिर इसी एरिया के कुछ लोग? नहीं, बाहर से भी आते हैं, लेकिन जानकारी उनको होनी चाहिए। ज़्यादातर इधर के ही रहते हैं। अच्छा, ज़्यादा जो यहाँ से चले गए से इधर के ही आते थे। हाँ हाँ। अब तो थोड़ा महिलाएं कम हो या सुहागिन महिलाएं हैं उनको बुलाया जाता है, तो कुछ जैसे कम हो गई है तो कुछ इधर उधर से भी बुला लेते हैं, कोई अपने रिश्तेदार। लेकिन जब कार्ड आएगा तभी अंदर आने देंगे, नहीं तो नहीं।
तो इस सारी प्रोसेस में टाइम कितना लग जाता है? इसमें 5-6 घंटे से ज़्यादा, कभी 5-6 लग जाते, कभी 8-7-8 भी लग जाते। तो क्या होता है इसमें कि घड़ा बनना जरूरी है, मतलब पूरा जब तक घड़ा पूरा नहीं भरा तब तक उसको बोलते हैं गाड़ू घड़ा। अच्छा, जब तक घड़ा पूरा नहीं भरा तब तक उसमें वो तेल निकालते रहेंगे, पीसते रहेंगे, निकालते रहेंगे। अच्छा, तो जब ये प्रक्रिया काफी लंबी है। तो आप इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि 20-25 सालों से आ रहे हैं, तो इससे पहले आपके परिवार में किसी और ने किया होगा? नहीं, हमारे परिवार में इनके दो परिवार में, हमारे पुश्ते नहीं है, मतलब अच्छा, चल रहा है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी है। 35 साल मेरे को हो गए, इससे पहले मेरी सास जी थी, 35 साल से मैं ही आ रही हूँ, जब से शादी की है। अच्छा, तो इसमें क्या मानते हैं आप, ये श्रद्धा ही है कि या कोई मनोकामना? नहीं, हमारी श्रद्धा है। हमें ये है कि हमारे हाथ का तेल वहाँ तक पहुँच जाता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम घर में कोई भी काम हो तो छोड़ के आना ही पड़ता है। कभी महिलाओं में कोई दिक्कत हो जाती है जिससे नहीं आ सकती, बाकी तो हमें साथ है। तो इस मतलब जैसे ये आपने निकाला तो कुछ आपको ऐसा लगा कि आध्यात्मिक अनुभूति के? हाँ, मतलब हमें ये लगता है कि हम भगवान के नाम कुछ काम कर रहे हैं। हमारी एक बूंद भी तेल की भगवान जी के हमारे काम हाथ आई। का तेल अगर हम ना जा पाए तो हमारे हाथ का तेल वहाँ पहुँच जाता है, तो हम सोचते हैं कि हम वहाँ पहुँच गए। कभी बद्रीनाथ गए आप? अभी तो नहीं गए। अच्छा, बुला लिया बद्रीनाथ अभी गए एक बार। यहाँ से तेल चले जाता है, अभी हम खुद नहीं गए। अच्छा, बद्रीनाथ नहीं गए, लेकिन उनके लिए जो तेल निकाला जाता है उसको सालों से आप इस इतने सालों से निभा रहे हैं। अच्छा, और रात को ना ये तेल यहाँ मिठाना गांव से आते हैं लोग, वो लेके जाते हैं, तो कलश यात्रा पूरे शहर में घूमती है, फिर जाती है बद्रीनाथ। देखो जहाँ पे तेल निकलना है, कैसी परंपरा है, कब से होगी और किस तरह से आप क्या क्या संदेश देना चाहते हैं यात्रियों को? सबसे पहला मैं हमारे बद्रीनाथ को प्रणाम करती हूँ, हम सब मिलकर, क्योंकि अब कपाल पूर्णिमा का समय आ गया है। तेल हमने शुरू कर दिया है, आज शाम तक दिन तक खत्म हो गया। तेल निकालने की परंपरा सालों से चल रहा है और आगे भी चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है भगवान के आशीर्वाद से, हमारे लोगों के साथ होने से, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है महिलाओं का है, सिर्फ हमारे लोग खाली नहीं आते हैं, महिलाओं के है, वो भी आप लोग जानते हैं कि यहाँ महिला भी सब महिला नहीं आ सकते हैं। जो शादी किया हुआ है, जो ऐसे लोग आ सकते हैं। आज का समय अलग है, मगर जो परंपरा है वो आगे चलना चाहिए और सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गढ़वाल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उन लोगों को पता चलना चाहिए परंपरा क्या होती है। ये नहीं कि हम नए लोगों को अंदर आने देते हैं, क्योंकि आज के समय में काफी चीज मानते नहीं, और ये भगवान का पूजा है, इसीलिए इसके लिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि महिलाओं का प्रोग्राम है, महिलाएं भी सब नहीं आ सकते हैं। और जो मर्द लोग आना चाहते हैं वो बसंत पंचमी के समय आते हैं, वो प्रोग्राम मर्दों का है, ये प्रोग्राम महिलाओं का है। पहला आप जानते हैं, पहला तो यहाँ प्रेस भी नहीं आते थे, कोई नहीं आते थे, ये तो एक प्राइवेट था, प्राइवेट प्रोग्राम है, ये चलिए आए हैं। अब आपने आप लोग को आगे किया है, क्योंकि इस समय थोड़ा चेंज हो गया है। पूजा होता है, मुझे बहुत पर्टिकुलर हूँ पूजाओं में, मुझे क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये तो पूजा का है, परंपरा जो बहुत सालों से चले आए और आगे भी चले। ये मेरा टीका देशर है, और मेरे बाद दूसरा लड़का अमेरिका में है, और वो मेरे हम लोग के बाद ये लोग करेंगे, इसलिए उन लोगों को भी ट्रेनिंग देने का जरूरत है, और आप लोगों को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।